बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका रिजल्ट कैसा आया, कितना मेरिट रहा, जो बच्चों ने गलतियां की वो कौन कौन सी हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं वो उनके बारे में आंसर करेंगे, और इंटरव्यू की तैयारी इसकी कैसे और कहां से करें ये तमाम बातें इसमें डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को इंपॉर्टेंट तौर पर जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है, और जिनका नहीं भी क्लियर हुआ उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो नेक्स्ट टाइम ये गलतियां ना करें। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके पीपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का। इसकी इंटरव्यू गाइडेंस इसमें हम देखेंगे, रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने हैं, और जो मैं खुद सिलेक्ट हुआ था तब कौन कौन से जो चीजें हैं वो पूछी गई थी, प्रीवियस ईयर का फाइनल मेरिट क्या है, अब मेरिट कितना बनेगा, और फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन के अंदर क्या इसका कोई फिजिकल टेस्ट भी होगा जो बच्चे अक्सर पूछ रहे हैं। बेटा याद रखिएगा, ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है या फिशरीज है, इसका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ ये रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है और आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। सेम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज है या आगे असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की सीटें आई हैं, उनके भी इसी तरह से रिटन टेस्ट होंगे 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल, और उसके बाद आगे फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आगे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी आप लोगों की। तो इसके अंदर कोई फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होता। दूसरी बात, बच्चे ये पूछ रहे थे क्या एडी वाइल्ड लाइफ के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है? जी बेटा, पीपीएससी के तमाम पेपर्स में 0.5 नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का टेस्ट हो, ये याद रखिएगा। फिर नंबर ऑफ चांसेस के बारे में पूछ रहे थे कि बच्चे नंबर ऑफ चांस सर हमारा जाया हो गया। बेटा, आपके पूरे कैरियर में ये 3 बार जॉब्स नहीं आनी, पूरे कैरियर का मतलब आप ओवर एज हो जाएंगे तब तक, इसलिए ये चांसेस के टेंशन मत लिया करें। हर टेस्ट है ये अटेम्प्ट किया करें, चाहे वो फिशरीज की हैं, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की सीटें हैं, हर सीट के 3 चांस होते हैं। 3 बार असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, 3 बार असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज, ये इतनी बार सीटें आनी नहीं आपके पूरे कैरियर में। तो इन चीजों की टेंशन मत लिया करें। सारा दिन बच्चे हमारा इसी क्वेश्चन के ऊपर ही दिमाग खाते हैं, ऐसे समझ लें। सारा दिन सर हमारा चांस है, हम पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। बेटा, इनमें फेल पास नहीं होता, इनमें टॉप मेरिट वाले होते हैं। जितनी सीट्स होती हैं उनके टॉप मेरिट वाले सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। 8 ओपन मेरिट पर सीटें थी और 1 स्पेशल कोटा के ऊपर थी, डिसेबल कोटा के ऊपर थी। अब टोटल कितने? 8 5 40, हर सीट के अगेंस्ट 5 बच्चे बुलाए जाते हैं, और अगले 5 डिसेबल कोटा वाले 45 बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया। जो टॉप के 45 हैं वो सिलेक्ट हो गए, बाकी आप लोग इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट हो गए। अब इंटरव्यू जो चांस आया होता है, 40 नंबर इसमें टेस्ट के पास के पीपीएससी के अंदर, तो पास। अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया, 40 से ऊपर है, तो आप लोगों का टेस्ट क्लियर है, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके तो चांस इसके अंदर जाया नहीं होता। तो चांसेस की टेंशन खुदारा ना लिया करें, अपना फोकस करें कि आपने टेस्ट को क्लियर करना है और इंटरव्यू के अंदर जाना है। अब इंटरव्यू कैसे तैयार करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ टेस्ट पास कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू भी पास करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके अंदर ये देखते हैं प्रीवियस ईयर फाइनल रिजल्ट्स से पहले ये इस साल का रिजल्ट है, ये देख लें। 45 बच्चे टोटल है, 5 ये स्पेशल कोटा के हैं। इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक स्टूडेंट है, और इसके अंदर तकरीबन 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अभी बाकी बच्चों के रिव्यूज हैं, कुछ बच्चों के रिव्यूज भी हैं, वो भी मैंने लगाए हुए हैं, रिजल्ट्स लगाए हैं। बाकी कई बच्चों के मेरे पास इनके नाम भी सेव है जो इनमें से पास हुए हैं, तो जैसे ही उनके रिव्यूज आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अटैच कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 बच्चे हैं 40 में से जो हमारी अकेडमी से पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए हैं, जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया। और ये पहली बार नहीं, ये पहली भी मेरी स्टूडेंट है सिद्रा शबीर है, जो इसका भी रिव्यू है मैं अभी शामिल करता हूँ आप लोगों के। रिदावली है, ये विशाल है, ये तीनों के तीनों 3-4, और ये सोनिया रानी है। इसके अलावा और भी बच्चे हैं, जितने भी हैं उनके रिव्यूज हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या उन्होंने रिव्यूज दिए हैं। उनमें से कुछ इधर अटैच भी मैंने किए हुए हैं। और याद रखिएगा, ये इतने बच्चे पास होने की वजह क्या है कि इनको मैंने थ्योरेटिकल तैयारी कराई थी। जब कभी भी आप जिंदगी के अंदर, याद रखिएगा, फिशरीज का टेस्ट है, आगे असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का टेस्ट है, पीपीएससी के अंदर आना है या एसपीएससी के अंदर आना है, याद रखिएगा कभी भी आप शॉर्टकट लेंगे ना तो आप फेलियर का शिकार हो जाएंगे। ज्यादातर बच्चे ना बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं और बड़ी अजीबोगरीब किस्म के गलत कमेंट भी करते हैं, हमें रोज पढ़ने को मिलते हैं।
खुदारा कभी भी शॉर्टकट की तरफ मत जाइएगा। ये आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं मास्टर्स या एमफिल के बाद कि आप लोगों ने 17 ग्रेड की परमानेंट जॉब हासिल करनी है। तो कभी भी किसी ऐसे बंदे से मशवरा मत लें जिन्होंने कभी वो टेस्ट ही नहीं पास किया हुआ। मैं अपना रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टेस्ट क्लियर किया हुआ है। लेक्चरर ज़ूलॉजी और बायोलॉजी का तो किया ही किया, इसके साथ ये भी किया हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये कैसे किए हैं? थ्योरेटिकल पढ़ के। हमेशा थ्योरेटिकल पढ़ें तो आप लोगों का टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों ने जो टेस्ट क्लियर किया, क्यों? थ्योरेटिकल एक राइट पाथ चूज किया। तो इतनी सारी एकेडमी एमसीक्यूज हैं, 50-50 एमसीक्यूज या 10-10 एमसीक्यूज करके वीडियोस डाल रहे होते हैं। उनको खुद नहीं पता कि अल्लाह के बंदों के सीट का जो टेस्ट का लेवल है वो क्या होता है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं टेस्ट पास किया। मैं कई चैनल्स अभी देखता हूँ एडी फिशरीज की तैयारी करा रहे हैं या एडी वाइल्ड लाइफ की तब तैयारी करवा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास थे। क्यों? एक एथेंटिक डर है। अब हुआ क्या है कि कई बच्चे वो मिस गाइड हो जाते हैं। बेटा इसके अंदर छोटी मोटी बातों को देखते हुए कि जी उनकी जी फी कम है, अल्लाह के बंदे, या हम लोग 5,000 लेते हैं 3 माह के सेशन का, ये कोई बड़ी फीस नहीं है। आजकल पहली क्लास के बच्चे की जो है वो 7,000 हम लोग पे कर रहे हैं, नर्सरी के बच्चे की। तो 5,000 रुपया 3 माह की कोई भी फीस नहीं है। ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स को अलग करने के लिए जो कि वाकई पढ़ना चाहते हैं। फ्री की आपको पता है कि रिस्पेक्ट ही नहीं कोई करता। अब है क्या चीज, अब जब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, अब कई बच्चे हैं हमारे से पूछ के वो चले गए। अब उन लोगों के पास चले गए जिन्होंने खुद भी कभी तैयारी नहीं की। वो अपनी तैयारी के चक्करों में वो 10-10 एमसीक्यूज करके चैनल पर डाली जाते, नेट से देख के, चैट जीपीटी से देख के, इधर उधर से एमसीक्यूज डाली जाते। कभी थ्योरेटिकल ना उन्होंने खुद पढ़ा होता है, ना वो बच्चों को गाइड करते हैं। या आप लोग भागते हैं बाजार के अंदर जाते हैं, कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की, फिशरीज की, लेक्चरर बायोलॉजी ज़ूलॉजी की बुक उठाते हैं, एमसीक्यूज को टिक मार लगाई जाते हैं, फेलियर हो जाता है आप लोगों का। कभी भी ऐसे तैयारी नहीं करनी, हमेशा चैप्टर वाइज और एक तरतीब के साथ तैयारी करें। मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के लिए भी, फिशरीज के लिए भी, एंटोमोलॉजिस्ट के लिए भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी फिशरीज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट भी हो चुका है। राउंड अबाउट 250 से ज्यादा बच्चा रजिस्टर्ड है। इसके अंदर 1000 से ज्यादा बच्चा मेरे पास रजिस्टर्ड था। और जिन बच्चों के बिल्कुल करीब जो नंबर आए हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा और इसका मेरिट भी डिस्कस करूंगा। तो हमेशा शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना। थ्योरेटिकल पढ़ोगे, एचईसी ने हमें थ्योरेटिकल सिलेबस दिया हुआ है, तो पीपीएससी थ्योरेटिकल सिलेबस में से एमसीक्यूज पिक करता है। ठीक है, जो कोर्स आउटलाइन दी होती हैं जनरल ज़ूलॉजी की और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो वो तैयार करें। इसी तरह से जनरल ज़ूलॉजी और फिशरी से रिलेटेड जो जर्नल बुक्स हैं उनको पढ़े, ना कि कोई शॉर्टकट की तरफ जाएं। अगर कोई आपको शॉर्टकट या नोट्स या इस तरह से छोटी मोटी जूम की क्लासेस के ऊपर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो बेटा फेलियर का शिकार मत हो जाइएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जिंदगी के ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जॉब हासिल करना, आजकल थोड़ी जॉब्स आती हैं, इनको जॉब को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अब ये 45 में से भी सिर्फ 9 बच्चों ने सेलेक्ट होना है। अब वो किस्मत वाले होंगे जो अच्छी तैयारी करेंगे, जो इंटरव्यू को अच्छी तैयारी करेंगे, जिनको पता होगा कि इंटरव्यू में जाना कैसे है, जिनको पता होगा कि पढ़ के कैसे जाना है। तो गाइडलाइंस हमेशा उन लोगों से लें जो वाकई इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं और कई सालों से वो तैयारी करवा रहे हैं। हमारे रिजल्ट्स हैं, आप एमके प्रिपरेशन चैनल पर देख सकते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर आपने इतनी बातें की हैं तो आपका रिजल्ट क्या है। अब हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारा चैनल भरा पड़ा है कि कितने सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट से सिलेक्ट हुए हैं। मैं ऐसी अकेडमियों को भी जानता हूं जिन्होंने एक स्टूडेंट भी नहीं पढ़ाया, पोस्टर के ऊपर लिखा होता मोर देन 100 सक्सेस स्टोरीज, मोर देन 150 सक्सेस। अल्लाह के बंदो खुद तो अल्लाह करके पास हुए हो, अगर कोई हुआ है तो 100 सक्सेस स्टोरी कहां से गार ली। 7 साल के अंदर इतनी सीटें बड़ी मुश्किल से आई हैं, तो 100 के 100 आपने ही पढ़ा दी हैं। तो इस तरह की एकेडमियों से थोड़ा सा बच्चे, उनको कहें कि पहले आप अपना रिजल्ट दिखाएं हमें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बेटा जो बच्चे हैं, ये टोटल बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया। अब मेरिट इनका कितना बना, ये डिटेल्ड मार्कशीट है, आप लोगों को ये इनकी डीएमसी है, आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं। उधर ऑप्शन दिया हुआ है डीएमसी को प्रिंट कैसे करना है, तो उधर ऑप्शन दिया, उधर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आईडी कार्ड नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, तो आपका ये रिजल्ट निकल आएगा। जो अभी रिजल्ट आया बेटा, ओपन मेरिट के ऊपर कितना रिजल्ट है, 64.75। अब ये भी एक मेरा स्टूडेंट बेचारे के 62 आए हैं, तो 2-2.5 नंबर से रह गया। ये इन बच्चों की जो गलतियां हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और जो स्पेशल कोटा का, ये जो डिसेबल कोटा वाले हैं, वो 54.75 इनका क्या चीज है,
मेरिट है। जो ओपन मेरिट पर ज्यादातर बच्चे थे तो उनका 64.75 था, लास्ट टाइम 67 था, या से एक बार 62 था। तीन बार ये सीटें आ चुकी हैं पिछले 7 साल के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर भी जरूर सेलेक्ट होंगे। इसमें 9 में से इंशाल्लाह मुझे पक्का यकीन है, अल्लाह ताला बाकी खैर रखे, 4 से 5 स्टूडेंट इंशाल्लाह हमारी एकेडमी के हम लोग सिलेक्ट करवाएंगे और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, इतनी तैयारी करवा देंगे कि वो जरूर सेलेक्ट होंगे बच्चे। ये जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो तब भी इंशाल्लाह आप लोगों के पास ये एक वीडियो आएगी। ये ओपन मेरिट मैंने बता दिया, और मेरिट मैंने जब टेस्ट हुआ था तो टेस्ट के दौरान ही मैंने बता दिया था कि जब महीने या 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा 60 प्लस मेरिट होगा। बच्चे कहते हैं कि जो बच्चे पास हुए हैं, ये पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं, इनके नंबर कितने? बेटा इनके जब इंटरव्यू आ जाएगा ना, इंटरव्यू हो जाएगा और उसके बाद टोटल मार्क्स जो सिलेक्ट होंगे उनके तब आएंगे, तो वो तब बता दिए जाएंगे। तो जाहिर है 64.5 से ऊपर ही हैं। अब इनमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं खुद जानता हूं, जिन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि सर 75 प्लस बन रहे हैं, तो ये वो बच्चे हैं उनमें से जो सिलेक्ट हुए हैं। अब ये विशाल आयर जो तीसरे नंबर वाली है, ये देख लें, ये उसके रिव्यूज हैं, शॉर्ट लिस्ट हुई है। ये स्पेशल पर्सन का जो मैंने बताया था वो भी सिलेक्ट हुआ है। इसके अलावा इसरार अहमद, ये कौन से नंबर पर है? ये 14वें नंबर पर है, ये भी सिलेक्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले नंबर वाली सिद्रा शबीर है जो, ठीक है, ये सिलेक्ट हुई है। इसके अलावा ये मुकद्दस है, ये देखें 0.75 से रह गई, 64 मार्क्स, और उनके रिव्यूज देख लें। संदल मिराज, ये भी सिलेक्ट हुई है और इसका ये 30 नंबर के ऊपर नाम है। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुए हैं जिन लोगों ने एफर्ट की है, जिन लोगों ने जो बात उनको बताई जाती है कि थ्योरेटिकल पढ़ें और उन्होंने वाकई पढ़ी है। जो ड्रामेबाज बच्चे होते हैं, सिर्फ डाटा कलेक्टर्स होते हैं, वो पास नहीं हो पाते। जो एफर्ट करते हैं, सिंसियरिटी के साथ लगे रहते हैं, रिस्पेक्ट के साथ लगे रहते हैं, वो निकल जाते हैं आगे और उनको अल्लाह ताला जॉब भी दे देते हैं। ये देखें अब आपके सामने ये फर्स्ट मेरिट वाली का भी आ गया, रिव्यूज भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए एफर्ट पॉजिटिव करें, अल्लाह ताला की जात है, आप लोगों को जरूर सिलेक्ट करवाएगी। ये बच्चे कहते हैं कि सर आपका ये लेक्चरर ज़ूलॉजी में टॉप 10 में मुबश्शिर अहमद मेरा नाम मिल जाएगा, लेक्चरर बायोलॉजी में ये 8th नंबर पर आपको नाम मिल जाएगा। इसके अलावा ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के अंदर 8th नंबर पर आपको नाम मिल जाएगा। बाकी ये पेपर की मैंने डिटेल बताई हुई है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 80% सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब वाइल्ड लाइफ प्लस जर्नल ज़ूलॉजी है। इसी तरह से फिशरीज का टेस्ट है, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्लस, फिशरीज के टेस्ट के अंदर क्या चीज है? वाइल्ड लाइफ वो जर्नल ज़ूलॉजी प्लस फिशरीज का है। एंटोमोलॉजी के अंदर जर्नल ज़ूलॉजी प्लस एंटोमोलॉजी की बुक्स होंगी। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करें। अगर ये चांस रह गया तो फिशरीज के अंदर जाएं, फिशरीज का चांस रह जाता है एंटोमोलॉजी में जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एंटोमोलॉजी का और फिशरीज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें लेक्चरर ज़ूलॉजी की भी तैयारी हो जाएगी अपकमिंग ईयर के अंदर। इसी साल के अंदर बड़ी उम्मीद है कि लेक्चरर की सीटें आएंगी, तो आप लोग लेक्चरर की ज़ूलॉजी की तैयारी हो जाएगी और फिशरीज की भी तैयारी इसके अंदर हो जाएगी। तो अपने आप को तैयार करें। सेशन है हमारा इंशाल्लाह 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अभी स्टार्ट हो जाना था, बच्चे कुछ इत्तेकाफ बैठ गया तो उनकी वजह से हम लोगों ने ये 10 दिन के लिए पोस्टपोन किया है, और उसका सेशन है 4 तारीख से पहले आप लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 4 तारीख को हमारा सेशन स्टार्ट होगा। उसकी तमाम डिटेल्स हमारे चैनल के ऊपर दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और 4 तारीख से पहले जो रजिस्टर हो जाएंगे बच्चे, वो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद एंटोमोलॉजी की हम लोग रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट करेंगे। जो फिशरीज में ऐड होंगे वो हाफ फी के अंदर हम एंटोमोलॉजी में उनको ऐड कर देंगे। बाकी फीस हमारी 5000 ही होती है, लेकिन फिशरीज वालों को हाफ फी के अंदर हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे। अब आगे आ जाता है जी, ये तो हो गई रिटन टेस्ट है, पास हो गया। अब इन बच्चों की गलतियां क्या थी? ये 62 कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 62, 64, 61, 59, 63, यहां पर 63.5 ये यहां पर रुके हैं। बेचारे बड़े डिसअपॉइंटेड है। बेटा डिसअपॉइंट ना हो, आप लोगों ने एफर्ट की थी, लेकिन आपकी पेपर अटेम्प्शन के अंदर मसला है। ये बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। ये कई बच्चे मेरे पास बहुत क्लोज थे जिन्होंने डे बाय डे टेस्ट भी दिए थे और हाफ नंबर से एक नंबर से रह गए। बेटा परेशानी होना ज़रा, नंबर ऑफ सीट्स कम थी, तो आप लोगों ने अच्छी एफर्ट की है। पेपर अटेम्प्शन करते वक्त जब भी पेपर आता है तो मैंने ये भी गाइड किया हुआ कि बेटा जब क्वेश्चंस हैं आपके 60 प्लस, आपको यकीन हो जाए कि आप लोगों के ये एमसीक्यूज ठीक हैं, तो अगले बड़े ध्यान से लगाएं। 80, 85 तक एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करें, पूरे 100 की तरफ ना जाएं। वो नेगेटिव मार्किंग आपको पीछे ले आती है। तो ये एक आधी नेगेटिव मार्किंग है या तुक्काबाजी जो होती है ना, वो इंसान को पीछे ले आती है। इसलिए कोशिश ये करें, जब पहले तसल्ली कर लें, पहली अटेम्प्ट में जब आप लोग सॉल्व कर लें कि कितने एमसीक्यूज आपके ठीक हुए हैं।
ठीक है, 20, 25, 30, 40 जितने आपको आते थे वो आपने लगा लिए। फिर जो 50% आते थे फिर उनको सॉल्व कर लें। फिर जो 25% आते हैं फिर उनको सॉल्व करें। काउंट करें 70 से ऊपर बन गए तो 5-7 और सॉल्व करके कोई 85 तक सॉल्व करें या 90 तक मैक्सिमम सॉल्व करें तो आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आप 70s में आराम से चले जाएंगे। मैंने खुद 70+ मार्क्स लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुए हैं। 3-3, 4-4 जॉब्स के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं 17 ग्रेड पर। तो आप लोग क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते? मेरे सैकड़ों स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? ये बच्चे टेस्ट पास कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जस्ट पॉजिटिव एफर्ट और पॉजिटिव गाइडलाइंस और राइट गाइडलाइंस, राइट मेंटोरशिप है वो लें ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो सके। यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे मसाइल ये हैं कि हम लोग सिर्फ शॉर्टकट की तरफ स्लाइड्स पढ़ के, CR GR के नोट्स पढ़ के, किसी लायक बच्चे के नोट्स पढ़ के हम लोग पास हुए होते हैं और उस वजह से हम लोग फेलियर का शिकार हो जाते हैं। तो खुदारा शॉर्टकट को छोड़कर इंटरनेशनल या नेशनल बुक्स जो अच्छी हैं उनको पढ़ें ताकि आप लोग पास हो जाएं। अभी भी चांसेस आपके पास हैं। एंटोमोलॉजी की अभी अप्लाई करने की डेट है 28 तारीख, उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की। और फिशरीज की डेट 17 थी, वो गुजर गई। जिन बच्चों ने अप्लाई करना था वो कर लिया। जो तैयारी करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब आगे आ जाता है जी, ये बच्चों ने जो गलतियां की बाकी इंटरव्यू के अंदर। अब ये जो बच्चे सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू की तैयारी, बाकी इंटरव्यू का भी हमारा सेशन है, वो इसमें मॉक इंटरव्यूज हम कंडक्ट करते हैं तो वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये जो बच्चे पास हुए हैं, पहले लेक्चरर जूलॉजी के इंटरव्यू चल रहे हैं, FPSC के सेशन, तो ये भी हम लोग करवाएंगे। इसके अंदर अब इंटरव्यू के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि तकरीबन 6 से लेकर 8 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर बच्चों को यह गाइड किया जाता है इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आप लोग अपने सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, कंफ्यूज क्यों होता है इंसान, और उसके बाद आप लोगों का आंसर देने का तरीकेकार क्या होना चाहिए, ये तमाम बातें उसके अंदर सिखाई जाती है। तो मॉक सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं फिर भी आप हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर ये 0342447091 मेरा नंबर है जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, उसके ऊपर रब्ता करके आप लोग इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के लिए भी रजिस्टर हो सकते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। जो बच्चे पास हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप मैट्रिक से लेकर मास्टर्स या एमफिल तक की जो भी आपकी डिग्रियां हैं, रिजल्ट कार्ड है वो कर लें, उसकी 3-3 सेट्स हैं वो तैयार कर लें। फिर अपना एक अच्छा ड्रेस, बॉयज हैं वो पैंट कोट पहन के और डिसेंट के डार्क पैंट कोट पहन लें, साथ लाइट सी शर्ट और अच्छी टाई लगा के जाएं और अच्छा ड्रेसअप होके जाएं, और ताकि पता चले कि 17 ग्रेड का असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है, वो लगना भी चाहिए कि आप डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल है संभाल लेंगे। कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटीज को वो कभी भी नहीं रखेंगे। और कंफ्यूज पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप लोगों को जनरल चीजें ना पता हो। अब इसमें से सवाल पूछ लेते हैं जी, पंजाब की वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या जानते हैं, पंजाब के अंदर कौन कौन से जी नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क होता क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, एक वेटलैंड क्या होती है, वेटलैंड के बारे में जो कन्वेंशंस हैं वो कौन सी हैं। तो इस तरह के जनरल सवाल वाइल्ड लाइफ से भी रेलिवेंट होंगे, जनरल जूलॉजी से भी रेलिवेंट होंगे, आपसे जनरल अपने एरिया के बारे में भी होंगे, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में भी होंगे। अपना इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार करें, वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ के जाएं, उसके बाद वाइल्ड लाइफ की जनरल टर्मिनोलॉजी जितनी भी हैं वो सारी की सारी पढ़ के जाएं, एनजीओज के बारे में पढ़ के जाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो टेस्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से पहले क्लियर हुआ तो इंटरव्यू भी आपका इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। कॉन्फिडेंस रखें, जब पढ़ के जाएंगे तो आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। 9 सीटें बड़ी सीटें, हमारे टाइम पर कम सीटें आया करती थी तो अब 2, 3, 4 के करीब करीब आया करती थी, अब सीटें ज्यादा आती हैं तो अब 12 सीटें आई हुई हैं, जैसा कि फिशरीज की इसकी 9 सीटें हैं। तो इसके अंदर सेलेक्ट हों, आप लोगों को एक ही सीट चाहिए और वो सीट के ऊपर आप अगर एलिजिबल होंगे, अगर एफर्ट करेंगे तो जरूर आप इस काबिल बन सकेंगे। और ये लड़कियों के लिए बच्चे कहते हैं कि जॉब अच्छी है कि नहीं है, बेटा जॉब हासिल करना बड़ा जरूरी है। लड़कों के लिए दोनों के लिए अच्छी जॉब है, इंपॉर्टेंट है। जब 17 ग्रेड के आपके, मेरे पास अब ऑप्शन थे 3-4 ऑप्शन थे, मैंने अपनी मर्जी से लेक्चरर जूलॉजी चूज किया। आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो ये एक अच्छी जॉब है, ऑफिस मिला होगा, गाड़ी वाइल्ड लाइफ की मिलती है, सारा कुछ है, 17 ग्रेड की जॉब है, अच्छी पे मिलती है इसके अंदर 17 ग्रेड की, राउंड अबाउट कोई 90 के करीब पे स्टार्ट होगी आप लोगों की, 80 to 90 के करीब, जो अब नए 17 के। ज़ाहिर हम लोग पुराने हो चुके हैं, 6-7 साल हो गए तो हमारी अब लाख से ऊपर चली गई है। तो आप लोगों की भी पे अच्छी स्टार्ट होगी, बस एफर्ट करें, सेलेक्ट हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है वो ज़रूर कामयाब करेंगे। बाकी मॉक इंटरव्यू के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या एडी फिशरीज के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर इधर लिख देता हूँ,
0342 ये मेरा नंबर है। इसके ऊपर रब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंटोमोलॉजी या फिशरीज के लिए या इसके मॉक इंटरव्यूज के लिए। बाकी मैंने गाइडलाइंस आपको बता दी हैं। वाइल्ड लाइफ का पोर्शन पढ़ें, जर्नल ज़ूलॉजी का पोर्शन पढ़ें, वर्टिब्रेट्स का पोर्शन पढ़ें, जर्नल फाइलम्स की क्लासिफिकेशंस हैं ये पढ़ें, मिलर आर्ले हिकमैन और वाइल्ड लाइफ की बुक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से कवर कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों की मैक्सिमम चीज़ें वो तैयार हो जाएंगी। बाकी होप्स हो कि जितने भी सवाल मेरे से पूछे गए मैंने क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।